भारत के नए शहरों में वर्ल्ड क्लास टाउनशिप बनाने वाली न्यू मैक्स सिटी मुजफ्फरनगर में न्यूज नेशन की ओर से शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां न्यू मैक्स रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में वीर शहीदों को नमन किया गया, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। न्यूज नेशन नेटवर्क के चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कार्यक्रम शौर्य सम्मान में आप सभी का स्वागत है। शौर्य सम्मान अमर शहीदों के परिजनों के सम्मान समारोह में ये कार्यक्रम प्रेजेंटेड बाय न्यूमैक्स ग्रुप, स्पेशल पार्टनर मोरवेल ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड, आउटडोर पार्टनर रेशियो एडवर्टाइजिंग, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर मेडलिन होटल मुजफ्फरनगर एंड पाम पैराडाइज मुजफ्फरनगर। तो आज जिस तरीके से हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, आज उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन आज बात करना चाहता हूं उन शहीदों के परिजनों की जिनका बलिदान किसी सैनिक के बलिदान से कम नहीं है। और कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले मैं दीप प्रज्वलन के साथ करना चाहता हूं और अपने खास मेहमान माननीय है, उसी बीच में हम लोग अपने वीरों को याद करने जा रहे हैं। हम बहुत आभारी हैं अपने मंत्री जी के, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला और यहाँ पर आए इस मौके पर। साथ ही न्यूमैक्स ग्रुप के एमडी गोयल साहब को, जिन्होंने समस्त कार्यक्रमों में से अपना कार्यक्रम छोड़ के यहाँ पे बने रहने की बात ठानी। हमारे चैनल का ये उद्देश्य है कि हम इस तरह के कार्यक्रम को लेकर आएँ और आपके सामने उन वीरों की जीवनी को लेकर आएँ जिन्होंने अच्छा काम और इस देश के लिए अच्छा काम किया है। आज हम सारे लोग सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे वीर हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं। हमारे लिए ये साथ ये इंश्योर करते हैं कि हम रात को आराम से चैन से सो पाएँ। तो आज इन्हीं को याद करते हुए एक बार जोरदार ताली दें। अजय कुमार सिंह सर, चैनल हेड न्यूज स्टेट। आपका और सभी को नमस्कार। सवाल आपसे विकास को लेकर देखा जाए, दिल्ली एनसीआर का हिस्सा भी हो रखा है मुजफ्फरनगर जी। तो ऐसे में आप क्या भविष्य देख रहे हैं और जहां बैठे हैं से भी हमने निवेदन किया है कि उसको रुड़की हरिद्वार तक तो जुड़ें या उसके लिए प्रयास करें, तो भी उसका मैं काम कर रहे हैं आपने मुख्यमंत्री से और
करते रहते थे। उनकी माँ, उनकी पत्नियाँ, उनकी आंखें फड़फड़ाती रहती थी कि कम से कम हमारे बेटे का शव ही हमको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और बेबाकी से जवाब देने के लिए। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा सुनील गोयल जी को, चेयरमैन न्यूमैक्स ग्रुप। वो कृपया मंच पर आए क्योंकि शहीदों के परिवारों को सम्मानित करना है। अजय कुमार सिंह, चैनल हेड, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, कृपया मंच पर आइए। हर्षवर्धन द्विवेदी जी, वाइस प्रेसिडेंट न्यूज नेशन नेटवर्क, कृपया मंच पर आए। अरुणा जी कृपया मंच पर आए। शहीद मेजर नरेंद्र सिंह पवार जिन्होंने शहादत दी देश को, आज हम लोग अमन चैन से हैं। ओपी रक्षक ये ऑपरेशन का नाम था जम्मू कश्मीर में। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर कठिनाइयों से भरा है और वहां लगातार हमारे सैनिक डटे हुए हैं, हर पल निगाहबानी किए हुए हैं कि दुश्मन लगातार घात लगाए बैठा है, कहीं अनहोनी ना हो जाए। राजपाल वर्मा जी, उन्हें बुलाना चाहूंगा, कृपया वो मंच पर आए। ललित कुमार चौधरी जी, ऑपरेशन पराक्रम में जिन्होंने शहादत दी। आज हम कह सकते हैं कि कितने एहसानों तले दबे हुए हैं कि सैनिक लगातार डटे हुए हैं बॉर्डर पर, बिना जान की परवाह किए। केवल एक मकसद, देश सुरक्षित रहे, आम जनमानस सुरक्षित रहे। एक माँ जो कि अपने बेटे को बहुत नाजों से पालती है और जब बेटा आर्मी में जाता है तो हर पल उसे ये डर कि बेटा आएगा कि नहीं। कचेरू सिंह जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान वार में शहादत दी, उनके ग्रैंडसन हैं, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अनिल त्यागी जी कृपया मंच पर आएं। राधे श्याम जी जिन्होंने शहादत दी इंडिया पाकिस्तान वार 1971 में। शहीद के परिवार के सम्मान में आज ताली नहीं रुकनी चाहिए, लगातार तालियां बजाते रहिए। हेमंत जी को बुलाना चाहूंगा, हेमंत जी आए, शहीद बच्चन सिंह के परिवार से हैं। ऑपरेशन विजय, जयप्रकाश जी, शहीद राजीव कुमार, प्राइजिंग अभिषेक त्यागी जी एंड अवनीत त्यागी, मैनेजिंग डायरेक्टर पाम पैराडाइज, कृपया मंच पर आएं। मिस्टर कुलदीप, डायरेक्टर ठाकुर जी डिकोर सर्विस। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा सुनील गोयल, चेयरमैन न्यूमैक्स ग्रुप, कृपया वो मंच पर आएं, उनसे कुछ गुफ्तगू हो। आज हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं सुनील गोयल जी, चेयरमैन न्यूमैक्स ग्रुप। आज उनसे सवाल जवाब होगा कि वो क्या सोचते हैं इस सिटी के बारे में और इस शहर के बारे में और हमारे शहीदों के बारे में। तो सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि इंडिया या दिल्ली के है, गुड़गांव के है, जो बड़े शहर है, बड़े बिल्डर हैं, वहाँ मुजफ्फरनगर को क्यों चुना? वहाँ भी तो लोग हाथों हाथ ले लेते हैं सब कुछ, ज़मीन हो, फ्लैट हो, विला हो, मुजफ्फरनगर क्यों चुना? जैसे राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र को सेव करने के लिए हमारे सैनिक, एक माँ अपने बेटे को युद्ध के मैदान में पहुंचाती है कि मेरा देश सुरक्षित रहे। देश का मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा छोटा गांव, बड़े से बड़ा शहर, उस पर रहने वाले लोग सब सुरक्षित रहे। ऐसे ही मेरा मानना है कि अच्छे आवास को लेने का अधिकार केवल मेट्रो सिटी को नहीं है, टायर 2 को नहीं है, टायर 3 को भी अधिकार है कि वो अच्छी लाइफस्टाइल जिए। मुजफ्फरनगर में मैंने देखा, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव 50 बिल्डर काम कर रहे हैं, एक से एक बढ़िया चीज़ बना रहे हैं। मेरठ में भी कुछ बिल्डर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में मैंने सर्वे किया तो यहाँ इस बात की बहुत बड़ी कमी थी। और मुजफ्फरनगर की जो पर कैपिटा इनकम है एशिया की हाईएस्ट है। यहाँ पर बड़े से बड़े सेठ लोग रहते हैं, लेकिन जो लाइफस्टाइल जो उनकी होनी चाहिए, जिसके वो हकदार है, उसको देने की मैंने कोशिश करी है, इसलिए चुना गया है। एक सवाल आपसे ये भी कि बहुत सारी टाउनशिप योजनाएं चल रही है, तो यहाँ क्या खास क्या है? मैंने करीब करीब 10 स्टेट के अंदर 50 शहरों में मैंने काफ़ी बड़ा काम किया है, 100 मिलियन स्क्वायर फीट हैंडओवर किया है। तो मुजफ्फरनगर को मैंने इसलिए चुना, वो दोबारा से रिपीट हो रहा है आंसर, कि आज 2 लोग
प्रॉपर्टी को दो लोग खरीदते हैं, एक जिसको ज़रूरत है और एक जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है। आदमी जो इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉपर्टी के अंदर करता है, शेयर्स के अंदर करता है, गोल्ड के अंदर करता है। मैक्सिमम ग्रोथ कौन सी होगी, किस शेयर में होगी, उसका एक मैथ है। गोल्ड कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, इसका भी एक मैथ है। प्रॉपर्टी कहाँ पर बढ़ेगी, मैक्सिमम रिटर्न कहाँ मिलेगी, इसका भी एक मैथ है। आज मेट्रो सिटी में रेट कहीं बहुत ऊंचा पहुंच चुका है। यदि आज हम उसकी रिटर्न बनाए, आरओई को निकालें, तो मेट्रो सिटी में रिटर्न बहुत कम रहेगी। टायर 2 में थोड़ी उससे ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो वर्जन मार्केट है उसमें बहुत हाई रिटर्न आती है। आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में जो मैंने काम किया है, जिस तरह से रेट ठीक हो रहा है, काम अच्छी क्वालिटी का हो रहा है, तो यहाँ रिटर्न मैक्सिमम रिटर्न यहाँ पर हो। आज से करीब 4 साल पहले जब तक मेट्रो नहीं आई थी मेरठ के अंदर शहर के अंदर रेट था 1 से 1.5 लाख रुपए गज का रेट था। शहर के बाहर बाईपास पर रेट था 30 से 40 हजार रेट था। इस 4 सालों में क्या बदला है? 4 सालों में बदला कि जो अंदर रेट था 1 से 1.5 लाख रुपए का रेट था, वो रेट वहीं की वहीं है, लेकिन बाहर का रेट 30 हजार से आज 1 लाख रुपए गज रेट हो गया है। हर आदमी चाहता है कि मेरा मकान, मेरा घर वहां पर हो जहां से सुविधा हो, जाने की भीड़ ना हो, तुरंत गाड़ी से मैं पहुंचूँ तुरंत पहुंच जाऊँ। आज मुजफ्फरनगर में हर एक, मैंने देखा जैसे बहुत सारी टाउनशिप है वो शहर के अंदर है जहां पर जाने की व्यवस्था नहीं है। मकान तो अच्छा बना रखा, बड़ा मकान बना रखा है, मकान में टॉप क्लास इंटीरियर कर रखा है, लेकिन
बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, सरकार कर रही है, हमारे सैनिकों का बड़ा अच्छे से, फैमिली का बड़ा अच्छे से ख्याल रख रही है। और मैं दिल से गहराइयों से जो भी परिवार यहाँ बैठे हुए हैं और धन्यवाद आपका। अपने मेहमान का परिचय करवा देते हैं। एफसी मोगा जी, एमडी मोरवेल ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड हमारे मंच पर आ चुके हैं और तालियों से उनका स्वागत हो। फिर इसके बाद सवाल उनसे किया जाए। एफसी मोगा जी, आपसे कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और ये जीरो से हीरो बनने की क्या कहानी है, वो आज सब सुनना चाहते हैं। देखिए, मैं जो है मोरवेल ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड जो बिगरजपुर में स्थित है उसका प्रतिनिधित्व करता हूं आपके सामने। असलियत में मोरवेल ट्यूब की कहानी या मेरी कहानी एक बहुत संघर्ष भरी कहानी है। वैसे तो संघर्ष सभी लोग करते हैं और सभी लोग संघर्ष करके अपने आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरा कुछ थोड़ा सा अलग ही है। बेसिकली मेरा जो है व्यापार में मेरी कोई पृष्ठभूमि व्यापारिक पृष्ठभूमि मेरी नहीं थी। मेरे पिताजी तो एक राजमिस्त्री का काम करते थे और उन्हीं के साथ लग के मैंने भी एक 12 रुपये रोज की मजदूरी मैंने अपने जीवन में की है। वहीं से जब मैं अपने पिताजी के साथ उनके साथ काम पे जाता था तो मैं सोचता था अपने मन में कि मैं गरीब क्यों हूँ। बार बार में ये सवाल मेरे दिमाग में आता था कि मैं औरों के अपेक्षा गरीब क्यों हूँ, मैं इनके बराबर क्यों नहीं बन सकता। उसी को देख के मेरा दिमाग हर टाइम में हर समय ये लगा रहता था कि मुझे कुछ करना चाहिए और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। उसी को करके मैंने जो है अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना कुछ साथ साथ काम शुरू करा और मैंने एक अपनी धीरे धीरे अपने पिताजी से प्रेरणा लेकर वहीं से मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत करी। और मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत में अच्छी कंपनियों के साथ में जैसे DCM श्रीराम, बजाज ग्रुप, IPL शुगर, इनके साथ में बहुत, बलरामपुर शुगर, उनमें मैंने बहुत दिनों तक अच्छा काम किया। और वहीं से मैंने कंपनी की शुरुआत करके अपना एक फैक्ट्री लगाने का सोचा। और मैंने सन 1993 में मैंने फैक्ट्री के लिए ज़मीन खरीदी और 1918 में मैंने फैक्ट्री लगाई, जिसमें कि मेरे बेटे ने जो IIT रुड़की से इंजीनियरिंग करके मेरे साथ में पार्टिसिपेट करा और आज हमारी कंपनी 165 करोड़ का पिछले साल का टर्नओवर हमारा हम करके अपनी कंपनी को बढ़ा रहे हैं। और हमारा जो गुणवत्ता है, हमारी टाटा के बराबर हम गुणवत्ता का पाइप बनाते हैं अपनी कंपनी में, जो ऑटोमोबाइल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी जगह काम आता है। ये हमारी कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर आने के लिए और अपनी कंपनी के बारे में, अपने बारे में बताने के लिए, कैसे जीरो से हीरो बने, और ये प्रेरणा समाज के हर वर्ग को लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद एफसी मोगा जी, मंच पर आने के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं सत्यप्रकाश रेशु जी, चेयरमैन रेशु एडवर्टाइजिंग, कृपया मंच पर आए, उनसे भी दो बातें हो जाए। जोरदार ताली मेहमान के लिए हमारे। अब अगले पैनल की शुरुआत करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस पैनल में सत्यप्रकाश रेशु जी, चेयरमैन रेशु एडवर्टाइजिंग। सबसे पहले सवाल सत्यप्रकाश जी आपसे, जरा कंपनी के बारे में बताइए। राहुल जी, पहले तो आपको शौर्य सम्मान का ये प्रोग्राम मुजफ्फरनगर के न्यूमैक्स में आयोजित करने के लिए और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। उन सब परिवारों को भी नमन जो शहीद परिवारों से हैं और उन लोगों को भी नमन जो मुजफ्फरनगर से हैं। जहाँ तक रेशु एडवर्टाइजिंग की बात है, ये मात्र 35 रुपये से शुरू हुई एक एजेंसी है और जिसका नेटवर्क आज पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, हिमाचल बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर पे पूरे अच्छे से नेटवर्क है। और इंडिया की जो 5 बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उनमें से एक रेशु एडवर्टाइजिंग है और भारत में पहला कंप्यूटराइज्ड प्लांट, वो भी इंडस्ट्रियल एस्टेट में, वो भी मुजफ्फरनगर में, यहीं से लगभग 1 किलोमीटर बैगराजपुर में स्थित है जी। तो रेशु की परिभाषा है R मीन्स राइस, E मीन्स ऑन द अर्थ, S मीन्स साइन, H मीन इन द हेवन, U मीन्स ऑलवेज विद यूनिटी।
राइज ऑन द अर्थ, साइन इन द हेवन, ऑलवेज विद यूनिटी। हिंदी रूपांतर ये हुआ कि हम पृथ्वी लोक पे रहें या स्वर्ग लोक में, एकाग्रता से टीम बना के रहें, सबसे तालमेल बना के रखें, तो दोनों जगह निश्चित रूप से जीत मिलेगी और रहना भी दोनों जगह पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश रेशु जी, आप आए हमारे मंच पर और अपनी बातों को साझा किया। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को आज यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।